नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कबीर साहब कहते हैं, 3 लोग संशय पड़ा, काहे कहूं समुझाए। मंजिल की फिक्र छोड़ो, भटकन को ठीक में समझ लो। आखिर ब्रह्म को पाने का कोई उपाय है क्या? इसीलिए संतों फकीरों ने कहा कि मंजिल की फिक्र छोड़ो, भटकन को ठीक से समझ लो, मंजिल सामने आ जाती है। मत चिंता करो कि सत्य क्या है, तुम जान भी ना सकोगे सत्य अभी। कोई उपाय नहीं है सत्य को जानने का, जब तक असत्य के साथ तुम जुड़े हो, जब तक तुम असत्य हो, सत्य को कैसे जान पाओगे? और स्वयं के भीतर सत्य को पाने की क्या विधि है? असत्य को पहले पहचानना पड़ेगा। यदि उस सत्य से मिलना है तो पहले असत्य को पहचानना पड़ेगा। तुम जाते हो एक चिकित्सक के पास, वे इसकी फिक्र करता है कि स्वास्थ्य क्या है, वे इसकी चिंता करनी है कि बीमारी क्या है, वे इस बात की फिक्र करता है कि बीमारी कहाँ है, वे बीमारी का निदान करता है। स्वास्थ्य की चिंता करना व्यर्थ है। बीमारी का ठीक निदान हो जाए, बीमारी पकड़ में आ जाए तो बीमारी को नष्ट किया जा सकता है। और जब बीमारी नहीं रह जाती तो जो शेष बचता है वही तो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य को सीधे पकड़ने का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए तुम सारे शास्त्र देख डालो। संतों फकीरों ने फरमाया कि तुम सारे शास्त्र देख डालो, दुनिया में चिकित्सा के स्वास्थ्य की कोई परिभाषा नहीं, ना पाओगे। स्वास्थ्य की कोई परिभाषा हो भी नहीं सकती, शब्दों में बंधने का उसे कोई उपाय नहीं है। स्वास्थ्य शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका अर्थ है स्वयं में जो स्थिति हो गया। आत्म स्थिति का नाम स्वास्थ्य है। आपने अपने से जो भटक गया उसका नाम अस्वास्थ्य है। जो खुद के केंद्र से च्युत हो गया ये बीमार है, और जो खुद के केंद्र पर वापस लौट आया वे स्वस्थ है। स्वस्थ यानी सब स्थिति, लेकिन स्थित होना हो तो पहचाननी पड़ती है बीमारी। निदान स्वास्थ्य का नहीं होता, रोग का होता है। इलाज स्वास्थ्य का नहीं होता, रोग का होता है। और जब रोग नहीं होता, जब रोग शून्य हो जाता है, तब तुम निरोग हो जाते हो, तब तुम स्वस्थ हो जाते हो। ब्रह्म को पाने का कोई उपाय नहीं है, ब्रह्म तो परम स्वास्थ्य है। माया को समझने का उपाय है, वे बीमारी है। और जैसे जैसे निदान साफ होता जाए, जैसे जैसे तुम्हारी आंखें माया को पहचानने लगे, वैसे वैसे माया तिरोहित होने लगेगी, माया खत्म होने लगेगी। एक बात और समझ लेना, चिकित्सक को तो निदान भी करना पड़ता है और फिर इलाज भी करना पड़ता है, लेकिन आत्मा की चिकित्सा में निदान ही इलाज है। आत्मा की चिकित्सा में निदान ही इलाज है, निदान ही उपचार है। ठीक से पहचान लिया तो मुक्त हुए, और कोई अलग सी औषधि की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी केवल भ्रांति की है। ये ऐसे ही है जैसे दूर रास्ते पर तुम आते हो अंधेरे में, राह के किनारे लगा हुआ एक वृक्ष का ठूंठ तुम्हें लगता है कि कोई आदमी खड़ा है, चोर डाकू खड़ा है। तुम जैसे जैसे करीब आते हो वैसे वैसे भ्रांति भ्रम मिटने लगता है। और अगर तुम्हारे हाथ में दिया हो तो तुम जान लोगे कि ठूंठ है,
फिर क्या तुम ये पूछोगे कि वे जो मेरी भ्रांति थी कि आदमी खड़ा है, जब उससे कैसे छुटकारा पाऊं? नहीं, ठूंठ को पहचान लेने से ही वे जो आदमी होने का भ्रम था, भ्रांति होती थी, उससे छुटकारा हो गया। असत्य को ठीक से जान लेना सत्य को पा लेने का मार्ग है। मार्ग भी नहीं, सत्य को ही पा लिया। जिसने असत्य को पहचान लिया, इसलिए जिसने असत्य को पहले पहचान लिया, उसी ने सत्य को पा लिया, समझो। इसलिए पहले माया की बात कर रहे हैं कि माया क्या है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। तीन लोक संशय पड़ा, काहे कहूं समझाए। और माया के संबंध में इतने सिद्धांत गढ़े गए हैं कि भारत का पूरा अतीत इतिहास माया के संबंध में सिद्धांतों से भरा हुआ है। इसीलिए कबीर कहते हैं, तीन लोक संशय पड़ा, काहे कहूं समझाए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।